साहब, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। ईशान त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, आप देख रहे हैं अक्सर हमारे साथ शामिल होते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी, डिफेंस एक्सपर्ट, और एस के सूद, पूर्व एडीजी बीएफ, मेरे साथ इस वक्त शामिल हो गए हैं। सबसे पहले रमन जी, मैं आपका रुख करता हूं। जो कुछ भी हुआ मैंने देखा, आपने भी देखा और बहुत सारे लोगों ने देखा। मैं सवाल बहुत स्पष्ट सीधा सा, 2 मिनट आपके लिए, क्या पाकिस्तान अब सुधरेगा? रमन मलिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? रमन जी को आवाज नहीं जा रही है, जल्दी कोशिश करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं ईशान त्यागी का रुख कर लेता हूं। ईशान भाई, क्या पाकिस्तान अब सुधरेगा? राजीव जी, मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा। जरूर। और मैं उन लोगों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई। मैं उन लोगों को नमन करना चाहूंगा जो सीमाओं पे रह रहे हैं, जो पुंछ जैसे इलाकों में रह रहे हैं, जहां लगातार, चाहे वो राजस्थान के बॉर्डर हो, पंजाब के बॉर्डर हो, हमारे जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर पाकिस्तान से लगे हुए हैं, और जहां लगातार पाकिस्तान शेलिंग कर रहा था, बम गोले बरसा रहा था और मासूम लोगों की जान लेने का काम कर रहा था। तो जो मासूम जानें हमने गंवाई हैं अपने देशवासियों की, मैं उनको नमन करता हूं। उनके परिवार के साथ मेरी सांत्वना है, और उनको जहां कभी भी जरूरत होगी तो देश की सरकार, पूरा विपक्ष और मैं स्वयं उनके लिए खड़ा हूंगा, उनके परिवार के साथ। मैं उन जवानों को भी एक बार नमन करना चाहूंगा जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया इस जंग में, और जिनका सर्वोच्च बलिदान कभी भूला नहीं जाएगा भारत के इतिहास में। उन्होंने हमारी रक्षा करते हुए, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो जवान हमारे शहीद हुए हो, चाहे वो आर्मी के हुए हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हुए हो, उनको मेरा एक नमन है। और मेरी पार्टी की तरफ से, समूचे विपक्ष की तरफ से और 140 करोड़ लोगों की तरफ से मेरा नमन है, उनको मेरा सलाम है। अब रही बात, देखिए, पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो लगातार 1947 से लेके आज तक आतंकवादियों का समर्थन करता आया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमारे खिलाफ हमेशा इस तरह की जंग छेड़ता रहेगा। पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। ये समूचा विपक्ष सरकार को बार बार, एक अप्रत्याशित रूप से सरकार को, पूरे विपक्ष ने, 140 करोड़ लोगों ने समर्थन देने का काम किया पहलगाम हमले के बाद, और सरकार को खुली छूट दी। अब रही बात, देखिए, जो हमने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, वो एक सफल ऑपरेशन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने आतंकी ठिकानों पे, आतंकी लॉन्च पैड्स पे, और जहां जहां से भी आतंकी हमारे सीमाओं में घुसते थे, उनको सफाया करने का काम हमारी देश की सेना ने किया है। इस पर मुझे सेना के शौर्य पर कोई, मेरे को 1% का भी कोई डाउट नहीं है। अगर हमारी सेना को और छूट दी जाए या और छूट दी गई होती तो हमारी सेना पूर्ण रूप से पाकिस्तान को सबक सिखाने में समर्थ रखती है, और वो खत्म करने का, आतंकवाद को भी और पाकिस्तान को भी नेस्ते नाबूद करने का काम करती है। देखिए राजीव जी, कल एक सीज फायर, बस मैं एक आखिरी बात बोलूंगा, उसके बाद आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं आगे, या अपने पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं। बोले। देखिए, सीज फायर जो हुई उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात है कि सीज फायर का मीडिएशन किसने करवाया। सीज फायर की मतलब की मध्यस्थता हमने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो पाकिस्तान, अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ट्वीट करके सीज फायर की जानकारी दी, जिसकी पुष्टि पाकिस्तान ने करी और उसके बाद भारत ने करी 6 बजे के आसपास कल शाम को। बस मैं ये जानना चाहूंगा कि किन टर्म्स पे, कि पाकिस्तान से हमें क्या क्या आश्वासन मिला, और क्या पाकिस्तान पर हम भरोसा कर सकते हैं? क्या भारत की सरकार, भारत के 140 करोड़ लोग, ठीक है, पाकिस्तान क्या पर हम भरोसा कर सकते हैं? मैंने आपको पूरा समय दे दिया, आश्वासन मिला। हाँ, मैंने आपको पूरा समय दे दिया। मैं रमन मलिक का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आर्मी चीफ ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। वेस्टर्न
फ्रंट पर पश्चिमी सीमाओं के सेना कमांडरों से बात की है। जवाबी कार्रवाई के लिए कमांडरों को खुली छूट दी है। प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि अगर गोली चली तो इधर से गोला चलाया जाना चाहिए। जवाबी कार्रवाई के लिए सभी कमांडरों को छूट दे दी गई है। रमन जी हमारे साथ, रमन मलिक नेता बीजेपी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रमन मलिक, आपने ईशान त्यागी जी को सुन लिया, अब आपसे भी वही सवाल, कोई भी हेरफेर नहीं करूंगा मैं। क्या पाकिस्तान अब सुधर पाएगा या सुधरेगा? अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी, अब आ रही है आवाज? जी जी। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां पे दो कंपोनेंट्स हैं जिसकी बात हमको करनी पड़ेगी। एक वहां का गरीब आवाम और दूसरा वहां के रईस और जो फौज के और ऑफिसर्स हैं और फौज के रहनुमाई पे जीने वाले बड़े धन्ना सेठ। ये दो वहां की कैटेगरीज हैं। क्या पाकिस्तान की गरीब जनता सुधरेगी नहीं सुधरेगी? वो बेचारे तो अपने मरने के हालात में, उनको 400 किलो 500 रुपए किलो आटा मिलता है, कहाँ बेचारे मरेंगे। लेकिन जो वहां का मेन एस्टेब्लिशमेंट है जो उसको कंट्रोल करता है पाकिस्तान को, चाहे वो आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी है या वो धन्ना सेठ वहां के हैं, वो नहीं सुधर सकते साहब। वेरी क्लियर, सांप की दुम है, कुत्ते की दुम है, वो नहीं सुधर सकते। उनका कोई नहीं है, दे विल अगेन रिपीट इट। मैं आज भी आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि हम अपनी तरफ से ईमानदारी करके इंसानियत के लिए हम चुप हो गए, लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूं कुछ महीनों में ये काम दोबारा करेंगे और ये फिर पिटेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको अभी भी बोल सकता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी करा है। डीईओ डिपार्टमेंट है अमेरिका का, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्वेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक एयरक्राफ्ट, उसका मैंने सबूत भी दिया है, दैट हैज लैंडेड इन पाकिस्तान। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एरोप्लेन पाकिस्तान में लैंड करने का मतलब यह है दे आर टेकिंग केयर ऑफ द रेडिएशन। There is no other explanation of why Department of Energy would land in Pakistan. ये मैंने जो एक ओपन सोर्स रेडार्स का आता है, ओपन सोर्स एयरक्राफ्ट मूवमेंट का आता है, उसमें से निकाल के मैंने उसकी पिक्चर भी पोस्ट करी है, मेरे ट्विटर पे है। ठीक है। दूसरी चीज ये बड़ा क्लियरली बता दूं कि उन्होंने इसको सीज फायर एक्सेप्ट करा है, हमने इसको एक एग्रीमेंट एक्सेप्ट करा है। 12 तारीख को हम रिविजिट करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या आगे और होना चाहिए नहीं होना चाहिए। रमन जी, बड़ा संक्षेप में मुझे अब इसका ही जुड़ा हुआ सवाल का जवाब दे दीजिए। जब आपको सब पता है, जब आपका अंदाजा है कि पाकिस्तान फिर ये करेगा, तो हम इस जगह पर आकर रुके क्यों? संक्षेप में देखिए, कोई भी चीज, और यहां पे मेजर जनरल साहब भी बैठे हैं, विंग कमांडर साहब भी बैठे हैं, एडीजी साहब भी बैठे हैं। आप सामान्य जीवन में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं उसमें, और फौज के जो कार्यक्रम हैं उसमें कौन सी स्ट्रेटेजिक पॉज लेना चाहिए जी, नहीं लेना चाहिए, क्या और आगे होना चाहिए, उसके क्या डेविस्ट्रेशन आगे होते हैं। हमारी फौज इस काबिल है कि हम वहां भी राख बना दें। ये मेरे को पक्का, ये देश को पक्का हो, ये ब्रह्मांड को पक्का हो गया। हमने जिस तरीके से 90 मिनट के अंदर उनके 11 हवाई अड्डों को निस्तो नाबूद कर दिया, उनके सिस्टम को, हमारी बीएसएफ ने वहां की आर्मी का बराबरी करी है। हमारी आर्मी तो अभी एक्शन में पूरी नहीं आई। ठीक है सर, मैं समझ गया। आपने कहा हमारी फौज इस काबिल है। एक मैं सर 10 सेकंड और लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा कि गुरु गोविंद सिंह साहब बोलते थे, सच्चे बादशाह कहते थे कि हिम्मत वाला वो होता है जिसको ये पता हो कि उसके अंदर हिम्मत है, फिर भी वो अपने आप को रिस्ट्रेन करे, वो एक्चुअल में बलवान होता है।
और भौंकने वाले तो बतेरे घूमते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि फौज के अंदर इतना मादा है कि वो कर सके, तो फिर किसके अंदर ऐसा मादा नहीं था कि चीजें रुक गईं? मैं आगे चलूंगा, लेकिन बड़ी खबर के साथ अपने डिफेंस एक्सपर्ट का रुख करूंगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से बात की है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से कहा